दोस्तों इमेजिन कीजिए, एक दिन आप मॉल से गोल्ड की ज्वेलरी खरीद के निकलते हैं और बाहर निकलते ही चोर आपको पैसे और ज्वेलरी देने के लिए धमकाता है और आप अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए तुरंत पैसे और ज्वेलरी उसको हैंड ओवर कर देते हैं। आई नो ये सुनने में थोड़ा स्केरी है, लेकिन इस इंसिडेंट के जरिए हमें ये समझ में आता है कि पैसे और लाइफ के बीच में अगर चुनना हो तो हमारे लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम अपनी रेगुलर लाइफ स्टाइल को देखें तो हम में से ज़्यादातर लोग पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यही सेम बात विकी रॉबिन ने भी अपने बुक योर मनी योर लाइफ में बताया है, जिसको आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा। अगर हम अपने डेली रूटीन को देखें तो हम मॉर्निंग में उठते हैं, ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं, 9 घंटे ऑफिस में वर्क करते हैं, ट्रैवल करके वापस घर आते हैं, अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं, फूड खाते हैं और बहुत टायर्ड होके सो जाते हैं। हम ये सब करते हैं पैसे कमाने के लिए, बिकॉज पैसे लाइफ में जरूरी भी है। ये तो कंफर्म है कि पैसे फ्रीडम और हैप्पीनेस के लिए जरूरी है दोस्तों। लेकिन अगर आप अपने डेली रूटीन पे ध्यान दें तो हम अपने जॉब में इतने बिजी रहते हैं कि हमें पैसे एंजॉय करने का और रिलैक्स होने का मौका ही नहीं मिलता है। इसीलिए ऑथर विकी बोलते हैं यू हैव टू डिसाइड योर ओन इनफ। यानी ये जरूरी है दोस्तों कि आपको ये पता रहे कि आपको एग्जैक्टली कितना अमाउंट चाहिए लाइफ में स्पेंड करने के लिए, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आपको एग्जैक्टली कितना अमाउंट चाहिए तो आप फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस दोनों एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि आपको कितना अमाउंट चाहिए तो डजंट मैटर आप महीने के कितने लाख भी कमा रहे हो या कितना भी स्पेंड कर रहे हो, आप ऑलवेज खुद को अनहैप्पी, डिस्ट्रैक्टेड और स्ट्रेस में पाएंगे। रीजन बस यही है कि हमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ स्टॉप करना है और हमारे लिए कितना इनफ है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक कंपनी के एचआर ने अपने 2 एम्प्लॉय को प्रमोशन के लिए बुलाया। अक्षय, जिसकी करेंट सैलरी 30,000 है, उसे पूछे जाने पे कि उसको कितनी % सैलरी ज्यादा चाहिए तो अक्षय ने अपनी करेंट सैलरी से 50% ज्यादा की हाइक मांगी। वहीं सेकंड एम्प्लॉय दीपक, जिसकी करेंट सैलरी 1.5 लाख है, जब उससे एचआर ने सेम बात पूछी तो दीपक ने भी अपनी करेंट सैलरी से 50% ज्यादा की डिमांड की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो दोनों की करंट सैलरी में ह्यूज डिफरेंस है, लेकिन प्रमोशन डिमांड सेम है, जिससे ये पता चलता है कि हम में से कोई भी पैसे को लेके कैलकुलेटिव नहीं है कि कितना अमाउंट उसके लिए इनफ है। तो ऑथर इसके जरिए यही बताना चाहते हैं कि हमें पैसों के साथ अपने रिलेशनशिप को चेंज करने की जरूरत है, और न सिर्फ पैसे कमाने पे बल्कि अपने पर्सनल रिलेशनशिप और फैमिली को भी टाइम देने की जरूरत है, ताकि एंड ऑफ द डे आप हैप्पीनेस और सेटिस्फाइड फील करें। दूसरा पॉइंट आता है कंपेयर योर लाइफ टाइम इनकम टू योर नेटवर्थ। दोस्तों आपका पैसों के साथ रिलेशनशिप कैसा रहा है, इसको चेक करने का ऑथर ने बहुत ही आसान सा तरीका बताया है। अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करना इसीलिए भी जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि इसके जरिए ही हम जान पाएंगे कि हमें आगे अपने पैसों के साथ कैसा बिहेवियर रखना है। नेटवर्थ यानी पहले आपकी टोटल इनकम को कैलकुलेट करना और उसके बाद अपना नेटवर्थ निकालना। फॉर एग्जाम्पल, 2017 में आपने ग्रेजुएशन करके अपनी जॉब पकड़ी और आपकी फर्स्ट जॉब में आपको इन हैंड सैलरी 25,000 मंथली यानी आपका ईयरली पैकेज 3 लाख का था। 2019 में आपने जॉब चेंज की और 4,80,000 का आपको पैकेज मिला यानी इन हैंड सैलरी 40,000। और इसी तरह दोबारा जॉब स्विच करने के बाद करेंटली आप 8 लाख के पैकेज पे हैं। तो आप इस डेटा को बैंक स्टेटमेंट के जरिए निकाल सकते हैं या फिर अपनी पुरानी सैलरी स्लिप को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको नोटपैड पे एक चार्ट बनाना है जिसमें एक तरफ आप एसेट और दूसरी तरफ लायबिलिटीज मेंशन करेंगे। एसेट कॉलम में आप मेंशन करेंगे अपनी सेविंग, इन्वेस्टमेंट जैसे कि एसआईपी, म्यूचुअल फंड, रेंट, बॉन्ड्स, ज्वेलरी, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। जबकि लायबिलिटीज में आप मेंशन करेंगे अपने लोन और डेट को जो आज तक आपने लिया हो। फिलहाल अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कोई लोन नहीं लिया है। तो अब हम अपने एसेट के कॉलम की वैल्यू को कैलकुलेट करके अपना अभी तक का नेटवर्थ निकालेंगे, जो हमें ये दिखाएगा कि हमने अभी तक अपने पैसों के साथ कितनी सेविंग की है और कितनी लायबिलिटीज ली है। इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है। तीसरा पॉइंट आता है टू कैलकुलेट योर अर्ली इनकम एंड योर ग्रोथ। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रोज जॉब पे क्यों जाते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हम जॉब करते हैं मंथली सैलरी के लिए, जो सच भी है। 10 में से 8 लोग मोस्टली जॉब सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं, क्योंकि अर्निंग मनी हमारा प्राइमरी माइंडसेट बन चुका है। और इसी तरह के माइंडसेट को हम फाइनेंशियल फंक्शन माइंडसेट भी बोलते हैं। सिर्फ 2% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो पर्सनल फंक्शन माइंडसेट से जॉब करते हैं। पर्सनल फंक्शन माइंडसेट से मतलब ये वो लोग होते हैं जो जॉब करते हैं लर्निंग के लिए,
पावर के लिए, सोशलाइजेशन के लिए और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आप अपनी मंथली इनकम 30,000 पर मंथ और ईयरली पैकेज 3,60,000 का वीकली इनकम अमाउंट और आवरली इनकम अमाउंट निकालें तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने एक अननेसेसरी शॉपिंग में जितने पैसे खर्च किए हैं उसे अर्न करने में आपको कितने आवर्स का एफर्ट लगा। वैसे अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो अच्छा ये है कि आप कोई मनी ट्रैक ऐप यूज़ करें जिसमें आप पूरे मंथ की अर्निंग, बोनस, साइड इनकम अमाउंट जैसी चीज़ों को अपडेट करते रहें और अपने एक्सपेंडिचर भी अपडेट करते रहें और ट्रैक करते रहें। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आप कितने स्पीड में अर्न कर रहे हैं और स्पेंड कर रहे हैं और आपका पैसों के साथ कैसा रिलेशनशिप है। साथ ही कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले खुद से ये क्वेश्चन जरूर करें कि क्या ये प्रोडक्ट लाइफ एनर्जी को फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस देगा, क्या ये प्रोडक्ट लाइफ टाइम के लिए वैल्यूएबल है और क्या इसकी फ्यूचर वैल्यू रहेगी या इसकी फ्यूचर वैल्यू घटेगी। कहने का मतलब है कि आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी एक कार है बट आपने दूसरी कार एक्साइटमेंट में बाई कर ली है और अब वो न्यू कार जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं वो आपके घर के बाहर खड़े होके बस धूल खा रही है। तो फोर्थ पॉइंट है क्रिएट अ वॉल कार्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। दोस्तों, ऑथर ने FIRE रूल को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना है जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। इसमें ऑथर हमें ये बताते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ गेन कर सकें। दोस्तों, इसीलिए हमने पहले के स्टेप्स में ही अपने खर्चों को मिनिमाइज करने का और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने का तरीका सीखा। जब स्लोली आप अपने एक्सपेंसेस को हैंडल करना सीख जाएंगे तो ये ज़रूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें और जब आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, जैसे कि इंटरेस्ट अमाउंट, कैपिटल गेन, रेंट अमाउंट, डिविडेंड अमाउंट, और जब आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी सैलरी इनकम जितनी हो जाए, यानी कि अगर आप 30,000 मंथली जॉब से कमा रहे हैं और 30,000 रुपीज़ ही आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आनी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप अपनी लाइफ एनर्जी सेव करके डेली जॉब छोड़ सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट इनकम से आराम से अपने मंथली एक्सपेंसेस चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब एक फिक्स इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है। और लाइफ का यही वो स्टेज होता है जब एक पर्सन खुद को फाइनेंशियली फ्री मानता है। लास्ट पॉइंट आता है चूज द राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इस सेक्शन में ऑथर ने बहुत सारे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एरिया के बारे में बताया है और एसेट बिल्ड करने को जरूरी बताया है। वैसे अगर आपकी एज 25 से 35 के अंदर है तो आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी 7 एसेट्स मेक यू फाइनेंशियली फ्री वाली वीडियो जरूर चेकआउट करिए, जिसमें आपको एसेट गेन करने के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।